किसी ने प्रलोभन के द्वारा या असत्य प्रेरणा के द्वारा उसके नाश, और आपने उसका नाश कर दिया, अब वो आपको आगे जन्म के लिए बख्शेगा नहीं, इसी जन्म में आपका सर्वनाश शुरू कर देगा, क्योंकि महत अपराध बन गया। अगर साधारण पाप है तो इकट्ठा होते रहते हैं, वो फिर अगले जन्म में, लेकिन महत अपराध इसी जन्म में उसको नष्ट कर देता है। दो प्रकार के हमसे कर्म होते हैं, एक होता है सत्कर्म होता है, एक होता है असत कर्म, और ये तीसरा जो होता है महत अपराध कर्म होता है। ये जो महत अपराध कर्म है वो फिर बहुत दुर्गति कर देता है। जैसे महत अपराध कर्म में भ्रूण हत्या भी आता है, गर्भ हत्या आता है, गर्भस्थ शिशु मां के द्वारा सुरक्षित पालित हो रहा है और उसको जैसे नष्ट, ये महत अपराधों में आता है। और जैसे आप जानते हैं कि नहीं है पर मुझे मारना पड़ेगा, तो अब आप जानते हैं कि, तो उसका परिणाम फिर आपको इसी जन्म में वो कष्ट दे, क्योंकि उसकी जो पवित्रता है वो आपको बख्शेगी नहीं। अधर्मी को मार देने से आपको पुण्य मिलेगा, क्योंकि आप, मैं किसी प्रलोभन से या किसी दबाववश ऐसा कर रहा हूं, फिर वो अपराध बन जाएगा। अगर इसमें सावधान रहा जाए तो हमारे जो पूर्व के पाप कर्म भी हैं वो भी नष्ट हो जाएंगे। एक सत्कर्म हजारों असत्कर्मों को पूर्व के भस्म कर सकता है। एक सत्कर्म, अगर आपने किसी ऐसे को बचा लिया जो सत्य और धर्म पे चल रहा है, तो निश्चित मानो सारे असत्कर्मों। एक बार हमने सत्संग में कई बार बताया है कि एक आदमी जो था वो बड़ा हत्यारा प्रकृति का था, तो जंगल में एकांत क्षेत्र में अगर कोई निकलता तो उसको लूट लेता और मारता, काट देता। तो एक संत भगवान निकले जो भगवत प्राप्त महात्मा थे। भगवत प्राप्त महात्माओं की वाणी में और उनमें अनंत शक्ति भगवान की जागृत हो जाती है। तो संत दरस जी में पातक तरे, संतों के दर्शन से स्वाभाविक पाप नष्ट होने लगते हैं। तो जे भी देखा तो मारने की इच्छा तो देखते ही हट गई, पर लूटने की इच्छा से तो एक वलकल की लंगोटी और कमंडल था। तो उनका बेटा तुम ऐसा क्यों करते हो, और भी प्रकार जीने के हैं, आप अच्छी मेहनत करके अच्छे से कमा सकते हो, दूसरों की हिंसा करते हो। तो वचन का प्रभाव ये पड़ा कि उनका महाराज मेरा स्वभाव बन गया है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, जब किसी को कष्ट देता हूं तो बहुत अच्छा लगता है। किसी को मतलब स्वभाव बन जाता है ना कि तलछना, दुख देना, किसी को बहुत पीड़ा पहुंचा तो उसको ऐसा हर्ष जैसा लगता है। तो उन्होंने कहा ये तो तुम्हारी दुर्गति पक्की है, तुम्हें बहुत कष्ट भोगना पड़े, क्योंकि सारे पाप बन रहे हैं। भय सा लगा। उनका महाराज क्या मैं भी निष्पाप हो सकता हूं, क्या मुझे भी भगवत प्राप्ति हो सकती? उनका अवश्य। एक बार हमारे भारत के पवित्र तीर्थों का भ्रमण करो तुम, गंगा, यमुना, तीर्थराज, प्रयाग, काशी आदि, और फिर आओ हम तुम्हें दीक्षा देंगे और मंत्र जब करो तो तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। उनका महाराज मैं कैसे जानूंगा कि मैं पवित्र हो गया हूं तीर्थों में? तो बड़े तपस्वी थे, तो उन्हें एक शुष्क लकड़ी दी, सूखी लकड़ी, और कहा जब ये हरी हो जाए, इनमें किनगा निकला है, तो जान लेना तुम्हारा सारा पाप नष्ट हो रहा है और तुम अब हमारी दीक्षा के अधिकारी हो। वो लकड़ी लेके चला, तो 10-20 किलोमीटर चला, बाहर एक जंगल में बट वृक्ष था बड़ा। सोच आज रात्रि यहाँ व्यतीत कर लेते हैं, फिर लोगों से पूछ कर तीर्थ यात्रा कौन सा तीर्थ नजदीक है। तो उस वृक्ष के नीचे वहां ऊपर 4 जो है डकैत बैठे हुए इंतजार कर रहे थे कि और रात्रि हो, और इस नगर पीछे, उस नगर में उन्होंने चोरी की थी, उनके कुछ जन मारे गए थे। तो उन्होंने निश्चय किया था कि पूरे नगर को जला देंगे। तो एक बोला कि हम तो दक्षिण की तरफ से आग लगाएंगे, तुम अमुक की तरफ, तुम ऐसा, तुम ऐसा ऐसा। वो नीचे बैठे, सोचा पूरा गांव जल जाएगा, बहुत से पशु पक्षी, बच्चे, माताएं, बहनें, हमने बहुत से पाप किए हैं, इन 4 को अगर हम मार दें, हमारा मारने का अभ्यास है, 4 को मार देते, तीर्थ तो जा ही रहे हैं, पूरा नगर बच जाएगा। तो आवाज दी, भैया अभी तुम्हारे प्लान में कमी है, हम इसके बचपन से अभ्यासी हैं, हमको भी सम्मिलित करो, आप नीचे आओ, हम तुम्हें बताते हैं कैसे प्लान। तो 4 एक साथ थोड़ी उतरेंगे, जो उतरता जाता 4 को मार दिया और सोचा अब यहाँ हत्या कर दिया, हम नहीं रुकेंगे, आगे कहीं रुकेंगे। लकड़ी उठाई तो हरी हो गई। गुरुजी ने कहा था जिस दिन निष्पाप हो जाओगे लकड़ी है, अभी तो हमने कोई गंगा गोदावरी तीर्थ किए नहीं, पर गुरुजी ने कहा था लकड़ी, वो गुरुदेव के पास वापस लौट गए। तो कहा बेटा क्यों हिम्मत नहीं पड़ी क्या तीर्थों में जाने की? बोले गुरुजी आपने कहा था जब निष्पाप माने जाओगे तो तुम्हारी ये लकड़ी हरी हो जाएगी। तो अभी तो किसी तीर्थ ले गए, लकड़ी हरी हो गई कैसे? तो उन्होंने कहा 4 लोग पूरे गांव की हत्या करना चाहते इसलिए उनको मार दिया। तो उनका हाँ, पूरे गांव के बचाने का पुण्य प्राप्त हुआ और सारे पाप तुम्हारे नष्ट हो गए। देखो क्रिया वही हुई, हत्या ही, लेकिन परिणाम उसका क्या हुआ? उसके सारे पाप नष्ट हो गए और वो भगवान की शरण के लायक बन गया। तो आप जैसे जो क्रिया कर रहे हैं वो बहुत बड़ी भक्ति है।